मैं आज स्किल की बात करना चाहूँगा। कक्षा 1 के बच्चे को किन स्किलों को ध्यान में रख करके हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए। कक्षा 1 का जो बच्चा हो वो झूठ न बोले, झूठ को छोड़ दे, असत्य को छोड़ दे, त्याग करे, सत्य आए और सत्य को अपनाए। कक्षा 2 का जो बच्चा है वो लापरवाही, असावधानी और सावधानी अपनाए, इस स्किल पे कार्य किया जाता है। कक्षा 3 का जो बच्चा होता है वो पूरे कक्षा 3 के पाठ्यक्रम, इन सारे कक्षाओं के पाठ्यक्रम को अगर ध्यान में हम रख कर देखेंगे तो पूरी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो यही सिखाने का प्रयास करती है कि कक्षा 3 के बच्चे को निष्क्रियता, आलस्य छोड़ दे और सक्रियता, कर्मठता अपनाए। इस बात पे ध्यान दिया जाता है। कक्षा 4 का जो बच्चा होता है वो उसका समग्र पाठ्य योजना जो है वो इस बात पे ध्यान देती है कि समय की बर्बादी को छोड़े और समय प्रबंधन के गुण उसके अंदर आएँ। कक्षा 5 का जो बच्चा होता है उसके अंदर जो मेनता सारे पाठ्य पुस्तक, हमारे हाव भाव, एक शिक्षक की जो पर्सनल जिम्मेदारी होती है एक बच्चे को, कक्षा 5 का बच्चा अंदर से घमंड को छोड़ दे और विनम्रता को अपनाए। इस स्किल पे काम करना पड़ता है। कक्षा 6 का जो बच्चा है वो भेदभाव को छोड़ दे और भाईचारा, भातृत्व का भाव अपने मन में भरे। इस बात पे ध्यान दिया जाता है। और कक्षा 7 का जो बच्चा होता है वो उच्च स्तरीय पठन क्रिया क्या है और निम्न स्तरीय पठन सामग्री क्या है, उच्च स्तरीय पठन सामग्री क्या है, निम्न स्तर पठन सामग्री क्या है, इस पे कार्य किया जाता है। तो जो उच्च स्तर पठन सामग्री है उसको अपनाए और जो निम्न स्तर है उसको छोड़ दे। कक्षा 8 के बच्चे को अस्थिर चित्त, है ना, अनिर्णय की स्थिति को छोड़ दे और उसके अंदर एकाग्रता आए। इस बात का ध्यान दिया जाता है और इस स्किल पे काम किया जाता है। तो हमारे बेसिक में इन 5 प्रकार कक्षा 8 तक के ये स्किल्स हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके सारे क्रियाकलाप संचालित करना चाहिए और इस बात का ध्यान देना चाहिए। हमारे सभी शिक्षकों को प्रणाम अगर मेरी बातें सही लगे।